तो अभी जैसे देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ आरबीआई का वेबसाइट। यहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट को आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मार्केट ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर। यहाँ पर जैसे देखिए 91 डे का टी बिल अभी 6.8% तक का रिटर्न दे रहा है, 182 डे का टी बिल 7.18% तक का रिटर्न दे रहा है, 364 डेज़ का टी बिल 7.25% तक का रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि रेपो रेट भी बढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। रेपो रेट ये बढ़कर अभी के समय में 6.5% हो चुका है और ये रेपो रेट आगे चलकर और भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप पैसा अपना लगाने का सोच रहे हैं कहीं पर और या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जब पीक पर आ जाए तब उस समय आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो और या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, तो इस केस में आपको क्या करने से ये जो रिटर्न है यानी कि टी बिल्स का जो रिटर्न है 7.25% अप टू तक का वो रिटर्न मिल सके। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर डिटेल समझ में आ सके। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा टी बिल्स क्या होते हैं और बॉन्ड क्या होते हैं, मैं इनके डेफिनेशन में नहीं जाता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि जो बॉन्ड है और जो टी बिल है वो सरकार की तरफ से गारंटीड रहता है और यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं रहता, ये सब पता है आपको। यहाँ पर ये जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है ये रिटर्न आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यील्ड के टर्म से मिलता है ये रिटर्न। यहाँ पर टी बिल्स जो है वो 1 साल से कम पीरियड का रहता है, इसके अलावा जो बॉन्ड्स है वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड का रहता है। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो 10 ईयर G-Sec है, इसके अलावा जो अदर G-Secs है उनका यील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पर इस यील्ड के बढ़ने का जो मेन कारण हो जाता है वो हो जाता है रेपो रेट्स में बढ़त। इन रेपो रेट में बढ़त की वजह से ही यहाँ पर यील्ड में आपको बढ़त देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट में ये दर्शाया गया है कि आरबीआई रेपो रेट्स आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। यहाँ पर मेरे अंदाज से रेपो रेट जो है वो जुलाई मंथ तक तो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे और हो सकता है जुलाई मंथ के बाद से यहाँ पर रेपो रेट जो है वो स्टेबल हो जाए। यहाँ पर जब रेपो रेट स्टेबल हो जाएंगे तो उस समय जब आप अपना पैसा लगाएंगे किसी बॉन्ड में या फिर किसी डेब्ट फंड में या फिर फिक्स डिपॉजिट में, तो उस समय आपका जो रिटर्न है वो हाईएस्ट जनरेट होगा, यानी कि पीक पर आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। जैसे कि इन केस 2013 के समय में हुआ था। 2013 के समय में जिन्होंने एफडी में या फिर किसी डेब्ट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था जो कि लॉन्ग टेनर का था, तो उनको उस समय काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हुआ है। यहाँ पर उसके बाद से इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी उम्मीद किया जा सकता है कि जब इंटरेस्ट रेट जब स्टेबल हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल होने के बाद जो रेपो रेट है वो गिरना शुरू हो जाए। अब जब रेपो रेट गिरना शुरू होगा तो उस केस में जो लॉन्ग टेनर का डेब्ट फंड है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, या फिर जो अदर फिक्स डिपॉजिट है लॉन्ग टेनर का जहां पर आपका हाईएस्ट रिटर्न जनरेट हो रहा है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो अभी जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर आप इस रिटर्न का फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो आप टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेविंग्स अकाउंट में भी अपना पैसा रख सकते हैं जहाँ पर हाई इंटरेस्ट जनरेट होता है। जैसे कि एग्जांपल में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बंधन बैंक, फिर इंडसइंड बैंक और कुछ अदर बैंक्स है जैसे कि यस बैंक, ये सब आपके सेविंग्स अकाउंट पे काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप अपना पैसा रखते हैं तो सेविंग्स अकाउंट से आप जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। टी बिल में आप जब अपना पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर ऐसा बेनिफिट नहीं रहता है। टी बिल में आपका जो पैसा है वो 91 डे के लिए या फिर 182 डे के लिए ब्लॉक होता ही है और या फिर 364 डेज़ के लिए ब्लॉक होता है। तो इस केस में अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो ये तो आपको फ़ायदा मिल जाता है, आपको हाई रिटर्न मिलने का। नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट में अभी के समय में ये जो रिटर्न है वो करीब 6.75% तक का जनरेट हो सकता है आपका। इसके अलावा कुछ सेविंग्स अकाउंट में 7% तक भी ये रिटर्न जा सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे कुछ ऑल्टरनेट में इसके पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस या फिर अपने बड़े पैसे को साइड रखने के लिए। यहाँ पर अगर आप ऐसे अपने पैसे को रखेंगे तो आपका रिटर्न जो है वो इतना तो लगभग जनरेट हो ही जाएगा, यानी कि 7% के आसपास जनरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं आपको एक फ़ंड का नाम भी बता देता हूँ जिसका नाम है SBI अल्ट्रा शॉर्ट डेब्ट फंड। यहाँ पर ये जो डेब्ट फंड है ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो करीब 0.34% तक का है और जो यील्ड है वो करीब 7.34% के आसपास है। यहाँ पर अगर आप इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो आपको यहाँ पर नेट में 7% तक का रिटर्न जनरेट होगा। इसके अलावा यहाँ पर मान लेते हैं जब आप यहाँ से एग्जिट करते हैं
तो उस समय जो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर ये बेनिफिट उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है जो हाईयर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखें, और या फिर अगर आप टी-बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो टी-बिल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और या फिर अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो इस केस में मैं सजेस्ट करूँगा आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करें, जहाँ पर जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम पीरियड का रहे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये है SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा इनका जो होल्डिंग्स है वो भी अच्छे खासे कंपनीज़ में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज़ में इनका होल्डिंग्स है, और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स में, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी इनका होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं तो आपको पता चलता है जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है और जो एवरेज मैच्योरिटी है वो 1 साल से कम का है, और यहाँ पर जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो 7.33% तक का है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो है वो 3.4% तक का है डायरेक्ट स्कीम में। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नेट इनकम है वो लगभग 7% तक का जनरेट हो सकता है। तो आप इस फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर फंड्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम का है।